तो बच्चों अब हम करने वाले हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि इस टॉपिक से बच्चों आपका 4 नंबर का क्वेश्चन 100% बनता ही बनता है। ठीक है, तो पहला इसमें है सीरीज कॉम्बिनेशन और सेकंड इसका टॉपिक है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन को। तो बच्चों अब हम करने वाले हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो बच्चों इस सीरीज कॉम्बिनेशन की पहचान ही क्या है कि जितने भी रेजिस्टर्स होते हैं ना वो सब एक सीरीज में लगे हुए होते हैं। तो देख सकते हैं आप सारे रजिस्टर एक सीरीज में लगे हुए। और इसकी पहचान कैसे है कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, हमें कैसे पता चलेगा कि सीरीज है। तो बच्चों इमेजिनेशन आपको ये करना है, जहां पे बैटरी लगी हुई है, ठीक है, जहां पे बैटरी लगी हुई है, देखिए इसका एंड पॉइंट्स ये और ये, इसको अपने हाथ से लेफ्ट हैंड से यहाँ पे पकड़िए, राइट हैंड से यहाँ पे पकड़िए और इसको पूरा ऐसे करके इमेजिनेशन में खोल दीजिए। जब आप इसको खोलोगे ना तो एक अगर पूरी स्ट्रेट लाइन अगर बन रही है, पूरा एक धागा बिल्कुल खुल के आ रहा है और पूरा एक स्ट्रेट धागा बन जा रहा है, तो वो क्या है बच्चों, वो है सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है देखिए मैं बता देता हूं। आर ई इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 और कितने ज्यादा रजिस्टर लगे वो सो ऑन चलता रहेगा ये, है ना। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, इसका रजिस्टर निकालने का, टोटल रजिस्टर्स निकालने का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं और इसके कुछ की पॉइंट्स देखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन के क्या की पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। तो बच्चों अब ये क्वेश्चन है सीरीज कॉम्बिनेशन का। तो देखिए यहाँ पे ए पॉइंट पे 2 ओम का रजिस्टर है, यहाँ पे बी पॉइंट पे 2 ओम का रजिस्टर है, सी पॉइंट पे 2 ओम का रजिस्टर है और डी पॉइंट पे 4 ओम का रजिस्टर है। ठीक है, यहाँ पे पावर सप्लाई जो है वो है 30 वोल्ट की और मुझे निकालना है करंट, आई निकालना है मुझे कि कितना करंट है इस पे, है ना, टोटल करंट निकालना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर होता है और मुझे आई निकालना है। तो आई हो जाएगा मेरे पे V अपॉन आर, है ना, है ना। तो V इक्वल्स टू आई आर होता है और आई हो जाएगा V अपॉन आर। और अब मैं यहां पे देखूं तो यहां तो 4 रजिस्टर है। अब 4 रजिस्टर तो मैं फिट नहीं कर सकता, इसलिए मैंने क्या बताया था, सीरीज कॉम्बिनेशन में एक फॉर्मूला बताया था आपको टोटल रजिस्टर का, है ना। तो टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले तो इसको देखो कि ये सीरीज में है कि पैरेलल में। यहां से पकड़ा खोला तो एक पूरे लाइन में है, अलाइनमेंट में है। तो ये क्या है, सीरीज का है। तो सीरीज है तो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज का क्या होगा, आर ई क्या हो जाता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, 4 है ना। तो डायरेक्ट मैं इसको प्लस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 10 ओम। तो ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस जो हो गया मेरे पे, वो हो गया 10 ओम का, है ना। अब मैं करंट निकाल सकता हूं। तो देखिए अब मेरे लिए इजी हो जाएगा। तो देखिए मैं फॉर्मूले में रखता हूं। तो I इक्वल्स टू V अपॉन आर। V कितना है मेरा 30 और 30 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना है मेरा 10 ओम, है ना। तो कटेगा तो करंट जो होने वाला है वो कितना हो जाएगा 3 एम्पियर का। तो यहां से जो करंट जा रहा है ना, ये कितने एम्पियर का है बच्चों, ये है 3 एम्पियर का करंट। अब इस पे की पॉइंट क्या है वो देखते हैं आगे। तो बच्चों जो सीरीज कॉम्बिनेशन के की पॉइंट्स है वो आपको याद रखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखने कि करंट इज सेम फॉर ऑल रेजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। करंट सेम रहता है सब जगह, पर पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डिफरेंट होता है हर रेजिस्टर पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर 3 एम्पियर का करंट जा रहा है यहाँ से, तो इसमें भी 3 एम्पियर का होगा ए पॉइंट पे, इस पे भी 3 एम्पियर का करंट होगा, इस पे भी 3 एम्पियर का करंट जाएगा और इस पे भी 3 एम्पियर का करंट जाएगा। तो मतलब जो करंट है सीरीज में करंट सेम रहता है, पर पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 30 वोल्ट है, यहाँ पे अलग हो सकता है, यहाँ पे अलग हो सकता है, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग। तो वो भी निकाल लेते हैं, देख लेते हैं इसको, है ना, ट्राई करके। तो इसी क्वेश्चन को देखते हैं कि करंट सब में सेम रहेगा और पोटेंशियल डिफरेंस सब पे अलग अलग आता है। ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो देखो इसको देखते हैं करके। तो देखिए मैं हर पॉइंट का देखिए, यहाँ पे क्या होता है, करंट सेम है तो 3 यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, इस पॉइंट में सब में करंट सेम रहने वाला है। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, वो मैं देखता हूँ, निकालता हूँ। तो ए पॉइंट का देखें तो V इक्वल्स टू आई आर में होता है। तो V मुझे निकालना है, यही पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए का।
तो ये हो जाएगा V इक्वल टू आई क्या है, आई करंट 3 सेम रहने वाला है, रजिस्टर क्या है यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा V इक्वल टू 3 2 6। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे ये हो जाएगा वोल्ट, यहाँ पे हो जाएगा 6 वोल्ट, यहाँ पे भी 6 वोल्ट होगा, फिर यहाँ पे भी 6 वोल्ट होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे देख लेते हैं, V इक्वल टू आई आर, तो ये हो जाएगा आई तो सेम रहने वाला है और रेजिस्टेंस यहाँ पे 4 है, तो 4 3 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 वोल्ट। तो देखिए इन सबको मैं कंबाइन करूँगा, 12 6 वोल्ट, इन सबको मैं ऐड करूँगा तो देखो कितना आने वाला है 30 वोल्ट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो करंट होता है वो सेम रहने वाला है, सब के लिए सेम रहेगा, पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हर पॉइंट हर रजिस्टर के लिए अलग 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 होता है। ठीक है, ये तो केस था किसका, हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का। और ये हमारे दो की पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखने की, करंट हमेशा सेम रहता है सीरीज में और पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा डिफरेंट होता है। ठीक है, अब हम करते हैं पैरेलल का क्वेश्चन, पैरेलल का टॉपिक देखते हैं अच्छे से। तो बच्चों अब हम करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात आ रही है तो देखिए आप डायग्राम देख रहे होंगे, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको बिल्कुल अपना दिमाग बहुत ही इजी, बहुत ही दिमाग आपका कुछ यूज़ ही नहीं होने वाला। देखिए कितना इजी होता है ये। आपको यहाँ पे जहाँ पे बैटरी लगी होती है ना, बस इमेजिनेशन करो, वहाँ से 2 तार निकालो, अपने हाथ से पकड़ो और इसको खींचो, तो देखो यहाँ पे ये कुछ ऐसा डायग्राम बनने वाला है। ठीक है, देखिए ऐसे बन गया, ये मैंने खींचा तो ये ऐसे बन गया, ये R1 है, ये R2 है। अब देखिए ऐसा बन गया, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं बना, तो ये क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के। समझ में आ रहा है, जहां ब्रेक हो रहा है देखिए, ये अगर मैं खींचता और पूरी एक स्ट्रेट लाइन होती ना तो ये क्या होता, फिर सीरीज होता। पर इस केस में अगर मैं इसको खींच रहा हूं तो देखो ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए एक दूसरे के। तो यही क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है 1/RE इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, और जितने रजिस्टर लगे हुए उतने ही चलते जाते हैं ऐसे ऐसे सोन। तो ये तो था क्या, हमारा फॉर्मूला था। इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं और इसके फिर की पॉइंट्स देखेंगे, है ना, और उसके बाद इसकी सीरीज स्टार्ट करता हूं मैं क्वेश्चनों की। तो बच्चों ये है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन। देखिए आप साफ देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ से देखो बैटरी जहाँ पे लगी हुई उसको अगर खोलूँ तो ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही, तो ये क्या है बच्चों, पैरेलल है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 2 रजिस्टर मुझे गिवन है। अगर मैं फॉर्मूला लगाऊँ V इक्वल्स टू आई आर और मुझे करंट निकालना है तो V/R इक्वल्स टू करंट हो गया। अब यहाँ तो 2 रजिस्टर है तो मुझे पहले इन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो मैं लगा देता हूँ 1/RE इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब देखिए ये पैरेलल में इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया। तो देखिए यहाँ पे 1/R1 कितना है, 1/3 प्लस 1/6। अब आपको क्या 1/RE भी लिखना है, 1/RE इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/6। अब देखिए अब इसका एलसीएम लेते हैं तो ये कितना आ जाने वाला है एलसीएम इसका एलसीएम आएगा आप पे 6, तो ये हो जाएगा 2 + 1, तो ये हो जाएगा, मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे, तो 1/RE इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3/6, ये कटेगा 3 1 जा 3 2 जा। अब ध्यान से देखिए 1/RE है इक्वल्स टू 1/2, तो ये RE क्या हो जाएगा, ये याद रखना आप, ये रेसिप्रोकल भी करना होता है। RE की चाहिए ना मुझे, टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, और बच्चे यही लिख के आ जाते हैं और गड़बड़ हो जाता है। तो RE कितना हो जाएगा मेरा 2 ओम। ठीक है, अब मेरा RE आ गया, अब मैं करंट निकाल लेता हूँ, है ना। अब इसको अगर मैं करंट निकाल लूँ यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे, तो देखिए मेरा RE कितना आ गया, टोटल रेजिस्टेंस आ गया मेरा 2 ओम। अब देखिए तो करंट I इक्वल्स टू V/R, तो I हो जाएगा मेरे पे, करंट कितना हो जाने वाला है मेरे पे, V कितना है मेरे पे 30 वोल्ट, और रेजिस्टेंस मेरे पे कितना है 2 ओम। तो ये हो जाएगा, करंट आ जाने वाला है जो मेरे पे, वो आ जाएगा मेरे पे 15 एम्पियर। तो देखिए कितना इजी हो गया, है ना। अब इसके कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। तो ये जो करंट होने वाला है कितना हो गया, 15 एम्पियर का, ये करंट जाएगा 15 एम्पियर का। अब इसके कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। तो बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन का की पॉइंट है ये कि भाई जो करंट है ना वो हर रेजिस्टर के लिए अलग होता है, करंट इज डिफरेंट, राइट, पर पोटेंशियल डिफरेंट सब रजिस्टर के लिए सेम होने वाला है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और ये आप समझ गए ना, सारा गेम समझ जाओगे आप इसका। तो पैरेलल के 2 की पॉइंट्स है कि जो करंट होता है वो हर रजिस्टर के लिए अलग अलग होता है, पर पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे सेम हो जाता है सबके लिए। तो देखिए सीरीज और पैरेलल में आप समझ गए होंगे क्या डिफरेंस है। तो सीरीज में क्या होता था, सीरीज में करंट सेम होता था और पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता था।
पर पैरेलल में करंट डिफरेंट होता है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो इसका यही वाला एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं जो अभी हमने एग्जाम्पल किया। अब देखिए बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन की की पॉइंट्स को यहाँ पे सेटिस्फाई करते हैं। देखिए जो अभी मैंने क्वेश्चन किया था, यहाँ पे कितना एम्पियर आया था करंट, 15 एम्पियर। अब ये 15 एम्पियर जब यहाँ पे चलेगा ना, तो यहाँ पे कुछ अलग, यहाँ पे करंट स्प्लिट हो जाएगा, यहाँ पे कुछ अलग करंट आएगा, यहाँ पे अलग जाएगा, 15 नहीं जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, चेक करते हैं। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहने वाला है इन सब के लिए, है ना। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, यहाँ पे कितना करंट जाएगा इस वाली लाइन पे, है ना, तो वो देखते हैं। देखिए तो V इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है। करंट की बात कर रहा हूं मैं, अगर इस पॉइंट में मुझे करंट निकालना है तो देखिए क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहने वाला है। तो 30 इक्वल्स टू करंट I, और रजिस्टर कितना है यहाँ पे 6, तो देखिए 6 5 जा, तो यहाँ पे जो करंट है यहाँ पे है 5 एम्पियर, यहाँ पे तो 5 एम्पियर का करंट जा रहा है इस लाइन पे। तो इस लाइन पे कितने का जा रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर 5 यहाँ जा रहा है तो 10 ऊपर जा रहा होगा, तभी तो 15 हुआ वो। तो चलो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, क्या दिक्कत की बात है ना। तो देखिए V इक्वल्स टू IR, V कितना था 30, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, I मुझे निकालना है, और रेजिस्टेंस है मेरे पे 6, नहीं सॉरी 3 है, रेजिस्टेंस 3 है ऊपर ना। तो देखिए तो कितना आ गया, I आ गया मेरा 10 एम्पियर। तो देखिए, और इन दोनों को ऐड करूंगा तो देखो 15 एम्पियर ही आने वाला है। तो देखो इस कंडीशन को मैंने सेटिस्फाइड कर दिया कि भाई करंट क्या होता है, डिफरेंट है, और पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो आई होप आपके समझ में आ चुका होगा। अब मैं क्या कराने वाला हूं, आपको पैरेलल और सीरीज के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और कुछ केसेस कराऊंगा जो जो इंपॉर्टेंट है ना। तो उसके मैं कुछ केसेस कराता हूँ पैरेलल सीरीज के, और आपने वो सीरीज देख ली, इसके बाद मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, और उस वीडियो में मैं सारे क्वेश्चन, जो भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन है, सारे में केस करके उसको अपलोड करता हूँ, है ना, केस 1 केस 2 करके, और उसको आप देखिए बहुत अच्छे से और पूरी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, तो एक जैसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।